हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रताप मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। आप इस प्रताप मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट में जरूर कमेंट करना इस वीडियो से संबंधित। प्यारे साथियों, आपके एक एक सब्सक्राइब होने से मैं मोटिवेट होता रहता हूँ और आपके सामने तगड़े तगड़े मोटिवेशन कोट लेकर के आता रहता हूँ। तो प्यारे साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके मेरे को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट कैसे हो पाऊंगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और मोटिवेशन तगड़े तगड़े आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आज का मोटिवेशन कोड रहेगा कि अब सीईटी का एग्जाम है। अगर स्टूडेंट लाइफ की मैं बात करूँ तो सीईटी का नज़दीक एग्जाम है, तो बहुत कम दिन बचे हैं, शेष दिन है। तो अगर मैं उनकी बात करूं कि नेगेटिव मैसेज पहुंच जाता है स्टूडेंटों के मन में। अब यह ख्याल उत्पन्न हो रहा है कि मैं एग्ज़ाम कैसे कवर कर पाऊंगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम को देख करके डर रहा है। स्टूडेंट के हाथ पांव पैर फूल रहे हैं, हृदय के अंदर धड़कन उत्पन्न हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ये कारण है कि इतने दिनों में स्टूडेंट पढ़ाई तो नहीं कर पाया और अब वो कह रहा है कि और थोड़े दिन बढ़ जाए। भाई, यह सीटी नज़दीक है और ये एग्ज़ाम होना निश्चित तय है। आपकी हार्ट बीट कितनी क्यों ना बढ़े, आपको स्थिर रखना पड़ेगा। और आप सेट का एग्ज़ाम न देने से पहले ही आपके मन में कई विचार उत्पन्न हो रहे, नेगेटिव मैसेज पहुंच रहा आपके साइकोलॉजी में, तो आप उस सेट के एग्ज़ाम को कवर नहीं कर सकते। कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिएगा, आप कवर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए हॉल में जाओगे तो वहाँ पर आपको वो ओमार सीट दे दी जाएगी, पेपर दे दिया जाएगा। तो ओमार सीट पहले दी जाती है, तो ओमार सीट भरने से पहले आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आपके 10 दिन पहले ही आपके हाथ पांव पैर दूज रहे हैं, कांप रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ रही है, साइकोलॉजी में नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, तो आप उस ओमार सीट को भर भी नहीं पाओगे, अपने रोल नंबर भी अच्छी तरह से भर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके साइकोलॉजी के अंदर नेगेटिव मैसेज है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो आप कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, आपको कॉन्फिडेंस को रखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, और उस सेट के एग्जाम के लिए आपको नेगेटिव मैसेज को बाहर छोड़ना पड़ेगा और पॉजिटिव मैसेज ग्रहण करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जाते हो, फिर पेपर दे दिया जाता है, तो पेपर को देख करके और भी ज़्यादा आप घबरा जाते हो। तो पेपर में आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो नेगेटिव मैसेज आपके शरीर के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर बार बार नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, तो उन नेगेटिव मैसेजों से आपको बचना पड़ेगा। आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। क्यों होता है? वो एक ही कारण है कि आपके अंदर पॉजिटिव मैसेज नहीं है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं, आप डर जाते हो पेपर को देख करके। कहते हैं कि जो डर गया मानो वो मर गया, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उनसे लड़ना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। तो प्यारे साथियों, उन चीज़ों से संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक मांझी होता है, वो पहाड़ को काट करके बीच रास्ता बना देता है, तो हम क्या इस पेपर के, इस कागज के टुकड़े के, इस कागज का टुकड़ा होता है, पेपर कागज का टुकड़ा ही तो होता है, क्या इसकी खोपड़ी में हम छेद नहीं कर सकते हैं? क्या इतना सा भी हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है? जिस प्रकार से मांझी ने तो एक पूरी पर्वत को काट करके बीच रास्ता बना दिया था, तो हम क्या इस पेपर की, छोटे से पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। भाई, हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके मन में हो रहा है कि इम्पॉसिबल है, हम कर नहीं सकता हूँ मैं, तो ये तो पेपर बहुत हार्ड है, भाई आप इसको बना पड़े ये देख करके हार्ड बता रहे हो, तो आप कर ही नहीं सकते हो। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव मैसेज ग्रहण करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, जो होगा वो दिख ही जाएगी, ऐसा करना पड़ता है। मैदान में कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा खड़ा होकर के जीत सकता है, लेकिन मन से हार गया वो कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा, वो असफलता की ओर जा रहा है। प्यारे साथियों, आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है कोई भी, तो आपको मन में कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी में पॉजिटिव मैसेज को लेके आना पड़ता है, तब जा करके वो पेपर हल होता है। ऐसे नहीं होता कि आप पेपर को देख करके डर जाते हो, ऐसा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये छोटा सा एक लल्लू सा पेपर है, क्या इसी की कॉपी में छेद नहीं कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? फिर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, फिर जा करके देखो आपका एग्जाम भी कवर होगा, सब कुछ कवर होगा, आप एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो सकते हो। लेकिन आपके अंदर, खैर बार बार कह रहा हूँ कि नेगेटिव मैसेज चले जाते हैं,
कि इन नेगेटिव मैसेज को लात मार के बाहर फेंकना पड़ेगा और पॉजिटिव मैसेज को ग्रहण करना पड़ेगा, वही विजेता होता है प्यारे साथियों। तो जिस प्रकार से मैं एक बात कहूँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने देश के लिए क्या किया था पता आप लोगों को? हंसते हंसते हुए अपनी जान को कुर्बान दे दिए थे। तो मैं उनको शहीद कहूँगा उन लोगों को, वो शहीद थे क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो घर बार को, सिर्फ माता पिता, इस तिरंगे के आन बान शान को जानते थे, वो सब कुछ इसी को जानते थे और कुछ भी उनके मन में विचार नहीं था। तिरंगे, हमारे भारत देश की मिट्टी, वो मिट्टी को जानते थे, इस तिरंगे को जानते थे। तेरे साथियों, उन्हीं के कारण आज हम जिंदा हैं और उन्हीं के कारण आज हम यहाँ पर मैं भाषण दे रहा हूँ। आज आप जहाँ भी हो वहाँ पर स्वतंत्र होगा उन्हीं के कारण। अगर ये नहीं होते तो अंग्रेजों का राज होता। कहते हैं कि देश को आज़ादी कैसे मिली? देश को आज़ादी लंगोटी से और लाठी के डंडे से नहीं मिली, केवल इन क्रांतिकारी वीरों से देश को आज़ादी मिली। किताबों में कुछ भी पढ़ाया जाए, लेकिन देश को आज़ादी मिली है तो इन क्रांतिकारी वीरों से देश को आज़ादी मिली है प्यारे साथी, क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंस उच्च लेवल का था। वो कभी जिंदगी में डरे नहीं थे किसी से भी, क्योंकि उनके साइकोलॉजी में नेगेटिव मैसेज कभी जाता ही नहीं था, पॉजिटिव रहते थे और असंभव काम को भी वो संभव बना देते थे। ऐसे वीर थे सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, और भी बहुत है प्यारे साथी। उनके ऊपर भी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, उनके ऊपर भी एक मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, बहुत तगड़ा वीडियो लेकर के आऊँगा। तो प्यारे साथियों, आप इनके नाम पर आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।